चित्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभानामुद्योतकं ललित पापतमो विधानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादावालं वनं भवजले पततां जनानां यतन्तुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तहरैः रुदारैः स्तुष्येः किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलाङ्मलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगताः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय संवत् प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवा कर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम सौम्य दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम सौम्य। धर्मचंद जी 26 नंबर छंद सुनाइए। देख के सुनाओगे? अरे बहुत दिन हो गए तुम्हें। देख के सुनाओगे तो 100 रुपया दंड लगेगी। नमस्ते भगवान, नमस्ते महाराज जी। वो गलत सुनाओगे तो ज्यादा लगेगा। बंदावी माता जी। तुभ्यां नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यां नमः क्षितितला मलभूषणाय तुभ्यां नमस्ते जगत परमेश्वराय तुभ्यां नमो जिन भवोदधिशोषणाय। ये बहुत अच्छा सुनाया है। 100 रुपया तो डालना है, तुमने देख के सुनाया है। फिर हर जगह हर एक भगवान के पास जाओगे, किताब ले लेके थोड़ी जाओगे। एक दिन रुक जाओ, भगवान अभी देख के सुनाते हैं, तो ऐसा थोड़ी करोगे। तुम्हें याद होना चाहिए। भगवान कहेंगे इतने दिन हो गए तुम्हें पूजन करते करते, जिंदगी निकाल दी तुमने, मंदिर बनवा के इतना बड़ा खड़ा कर दिया और तुमने एक चार लाइनें याद नहीं कर पाई, तो भगवान को बड़ा खराब लगेगा। वो ये कहेंगे तुम्हें विनम्र सागर महाराज पढ़ाने नहीं आए थे। तो इसलिए याद करिए, कंठस्थ याद होना चाहिए। हाँ सुनाइए। हाँ लीजिए माइक हाथ में, अब बोलिए 26 नंबर छंद। तुभ्यं नमस्ते जगत तुभ्यं स्टार्टिंग तुभ्यं नमस्ते जगतः तुभ्यं नमस्ते जगत स्टार्टिंग तुभ्यं नमस्ते भुवनार्ति तुभ्यं नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमे क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय। ये तुमने देख के पढ़ा है, फिर भी अभी पूरा अभ्यास नहीं है महाराज। याद तो भूल गया। हाँ अब याद करना है और 100 रुपये डालना है। इसे तुम्हें कल तो याद तो हो जाएगा। 100 रुपये की दंड में सबको याद हो जाता है। हाँ अजित कुमार जी सुना रहे हैं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, वंदना माता जी। तुभ्यं नमस्ते भुवनाथ
तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमः स्त्रीजगत परमेश्वराय तोभ्यं नमः जिन्ने भवोदधिशोषणाय। तुमने लास्ट में तुभ्यम नमः कर दिया, तुभ्यम नमो है, तुभ्यम नमो जिन्हें भवोदधिशोषणाय, फिर भी 100 रुपये डालना है। कहाँ तुम काला कुआं में पड़े रहते हो? काले पानी में कोई रहना चाहता है? तुम वहाँ से निकलना ही नहीं चाहते, बैठ जाओ। नमस्ते गुरुदेव। महिलाओं में 26 नंबर छंद कौन सुना रहे? नए कैंडिडेट नहीं है, पुराने पुराने सुनाइए। हाँ सुनाइए। नमोस्तु गुरुवर वंदामी माता जी। तोभ्यं नमः त्रिभुवनार्थी हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमो स्त्रीजगते परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिने भवोदर शोषणाय। तुमने थोड़ी गलती की, ज़्यादा नहीं की। तीसरी लाइन तुभ्यं नमः स्त्री जगते परमेश्वराय तुभ्यं नमः स्त्रीभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः स्त्रीजगते परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिने भवो दधिशोषणाय। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। आइए 35 नंबर छंद देखते हैं। 35 विशेष छंद है। इस छंद में हो सकता है तुम्हें 600 रुपये मिल जाएं, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि कब मिलेंगे। ये तो तुम अपना दिमाग लगाइए कि कहाँ 600 रुपये मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत विशेष बात आपको मिलेगी इसमें, जो पहले आपको मिली ही नहीं है। आप तो ये समझिए, आपको जो चीज़ें ज्ञान की सुनने को मिल रही हैं आपने पहले कभी भी नहीं सुनी होंगी। प्रवचन तो तुमने बहुत सुने हैं, ऐसा नहीं है नहीं सुने हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो ज्ञान की चीज़ें हैं, ये हर जगह मिलने वाली नहीं है। और आपको जो भक्तांबर शिविर मिल रहा है, बस ये 19 में ही लगेगा, इसके बाद ऐसा शिविर नहीं लगेगा। अब तुम्हारी ज़िंदगी निकल जाएगी, तुम दूसरी जगह जा कर के तो देख सकते हो, लेकिन अपने नगर में ये भक्तांबर शिविर अब नहीं देख सकते। ये लास्ट है तुम्हारे लिए, क्योंकि हम एक जगह लगा देते, वहाँ दोबारा लगाते नहीं हैं, इसलिए ये लास्ट है। समझ लो, नहीं देख पाया तो अब तुम दूसरी जगह जाके देखना। और जो बड़े बड़े लोग हैं वे तो देख ही नहीं पाएंगे, अब अलवर में तो मुश्किल है। तो इसलिए ये आप अनुभव ले रहे हैं, और आज कोई विशेष बात आपके सामने आएगी, आप देखेंगे। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस त्रिलोक्या सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व
भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। बढ़िए। एनी प्रॉब्लम? क्लियर? कहीं परेशानी महसूस तो नहीं हो रही? इति भीति निवारक। क्या होता है इति और क्या होती है भीति? जब बीमारियां फैलें उसे इति कहते हैं। जैसे बड़ी बड़ी बीमारी फैले, हैजा, प्लेग, बड़ी बड़ी बीमारियां जिनको जो बीमारियां से ग्रसित हो जाते हैं तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे बीमारियां फैलें तो इति। और जब उन बीमारियों से भयकारी बीमारियां फैलें इसे कहते हैं भीति। भीति माने भय और इति माने बीमारियां, जानलेवा बीमारियां। जानलेवा बीमारियां इति और भय भीति। आग लग जाए, जंगल में आग लग जाए, ये बीमारी नहीं है, ये भीति है। बाढ़ आ जाए, ये बीमारी नहीं है, ये भीति है। ओले बरस जाए, पानी बरस जाए, भीति है। बिजली कड़के, बिजली गिरे, ये बीमारी नहीं है, भीति है। और हैजा, प्लेग, चिकनगुनिया आदि आदि बहुत सी बीमारियां हैं। अथवा अन्य ऐसे वायरस हैं जो वायरस फैल जाते हैं तो एक दूसरे को लगते हैं, व्यक्ति बीमार हो जाता है। ये इति है। इति और भीति दोनों में अंतर है। भीति माने भय और इति माने शारीरिक बीमारियां जो जानलेवा होती हैं। इति और भीति दोनों को नष्ट करने वाला। इति भीति निवारक, निवारक माने नष्ट करने वाला। विचार करिए, जिस भक्तामर में इतनी बड़ी बड़ी रिद्धियां विराजमान है, जिस भक्तामर में ऐसी ऐसी बीमारियों को नष्ट करने की विद्या दी गई है, जिस भक्तामर में घर की बाधा को दूर करने की विद्या दी गई है, अगर ये भक्तामर सिर्फ जैनियों को छोड़ करके अगर पूरा हिंदुस्तान पड़े तो मुझे लगता है कोई भी देश हिंदुस्तान पे आक्रमण न कर सके और हिंदुस्तान हमेशा विजयी हो। लेकिन जैनी अकेले पड़ते हैं और जैनियों की ताकत भी इतनी है कि हिंदुस्तान पे कोई युद्ध कर नहीं सकता। आज पहले हिंदुस्तान को, भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? कि सोना निकलता नहीं था। यहाँ भारत देश में दिगंबर साधु थे और किसी देश के पास दिगंबर साधु नहीं है, इसलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ सोने ही सोना उत्पन्न हो जाता है। उन महाराज के पसीने से सोना बन जाता है। उन महाराज को सोना बनाने की विद्या आती है। ये विद्याएं किसी को नहीं आती। वैज्ञानिक कितना भी प्रयोग कर लें, सोना नहीं बना सकते। और सोना बनाने की विधि जैन ग्रंथों में लिखी हुई है। रसायन शास्त्र में, भूवलय ग्रंथ में, समय सार में सोना बनाने की विधि लिखी है, भूवलय ग्रंथ में। अलवर में शायद ही वो वाला ग्रंथ हो। ऐसे ग्रंथ हर जगह नहीं होते, जयपुर में, लेकिन उसमें ये वाली विधि लिखी है। तो ये वाली विधि जैन साधुओं ने हजारों साल पहले बता दी। आज लोग उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और आज तक कोई सोना बनाने की विधि पैदा नहीं कर पाया। जैन साधुओं को आती थी। ग्वालियर का मंदिर जो बना है
वो उन्हीं ने बनाया है जिन्हें सोना बनाना आता था। सोनागिर की 20 पंथी कोठी, ऊपर जो मंदिर बना है स्वर्ण का, वो उन्हीं ने बनवाया है जिन्हें सोना बनाना आता था। लेकिन वो सोने बनाने की विद्या किसी को दे करके नहीं गए। क्यों नहीं गए? ये विद्या भी उसे प्राप्त होती है जो सोना बनाए। किसके लिए? मंदिर के लिए, बेचने के लिए नहीं। अगर बेचने के लिए इस विद्या का प्रयोग करोगे तो विद्या नष्ट हो जाएगी। इसलिए भट्टारकों को ये वाली विद्या सिद्ध थी। ऐसा भक्तामर जिसमें कि कितनी कितनी रिद्धियाँ विराजमान हैं, कितनी कितनी सिद्धियाँ विराजमान हैं, हम उसको तो पढ़ नहीं पाते और जाने कहाँ कहाँ जैन होकर के इतना उत्कृष्ट धर्म प्राप्त करके, सर्वोत्कृष्ट धर्म प्राप्त करके इधर उधर माथा टेकते घूमते हैं। ये मूर्खों से कहना है अच्छी तरह ये भक्तामर सीखो। तुम सीखना नहीं चाहते, और जो सीख लेते हैं वे कहीं जाकर के सिर नहीं पटकते, वे कहीं जाकर के सिर नहीं पटकते। वो कहते हैं कि हम तो जहाँ गुरुदेव हमारे हैं हम वहीं सिर पटकते हैं। ना हम काबा में जाते हैं, ना हम काशी में जाते हैं, ना हम काशी में जाते हैं, ना हम काबा में जाते हैं, और जहाँ गुरु बैठ जाते हैं वहीं हम सर झुकाते हैं। इधर उधर जाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन हम ऐसी विद्याओं को जानते नहीं हैं, और जो जानते हैं उनसे सीखना नहीं चाहते, उनसे पाना नहीं चाहते, इधर उधर अपना समय गुजारना चाहते हैं। इति भीति, यानी यहाँ ये मुनिराज जहाँ बैठे होते हैं वहाँ इति पैदा नहीं होती, वहाँ कोई बीमारी नहीं होती, और वहाँ किसी तरह का भयकारी कार्य भी नहीं होता। जहाँ ओम ह्रीम मरम नमो अघोर गुण बम्बयारीनम, ऐसे मुनिराज जहाँ बैठे होते हैं वहाँ ये बीमारियाँ और भय होते ही नहीं हैं। हमने बताया था 32 नंबर में, चोरी नहीं होती, डकैती नहीं होती, हत्याएं नहीं होती, एक्सीडेंट नहीं होते, बीमारी नहीं होती, बाढ़ नहीं होती, अतिवृष्टि भी नहीं होती, कुछ नहीं होता है जहाँ वे मुनिराज बैठे होते हैं।